हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक दो वर्ड्स का ग्रुप नहीं है। नंबर सिस्टम एक अपने आप में एक टर्म है। तो जब एक टर्म है ये, इसका कोई ना कोई इसका मतलब, कोई ना कोई इसका मीनिंग जरूर होगा। तो है क्या है मतलब, क्या है मीनिंग? इसकी मीनिंग यही है कि अ ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। क्या? अ ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। हिंदी में बोले तो सभी प्रकार की संख्याओं के समूह को नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या मतलब? सभी प्रकार की संख्याओं के समूह को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। सभी प्रकार की संख्या मतलब, सभी प्रकार की संख्या मतलब जिसमें ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कॉम्पोजिट नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, डेसिमल हो, रियल नंबर हो। ये सभी क्या है? ये टाइप्स ऑफ नंबर है। और इन्हीं टाइप्स ऑफ नंबर का जब ग्रुप बनता है ना, तो इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। इसी नंबर सिस्टम चैप्टर में हमें कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स को फिर से समझना है। हालांकि ये सब बेसिक मैथ्स में आते हैं, लेकिन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हमें इनको फिर से समझना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर को उसके साथ साथ काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब जिन्हें हम काउंट करते हैं, जैसे कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो जी हाँ, ये सभी काउंटिंग नंबर हैं, और काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। समझ में आया? तो अब आता है दूसरा टॉपिक, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? all natural number along with zero is called whole number। क्या मतलब? all natural number along with zero is called whole number। क्या मतलब? हिंदी में समझे तो नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर जब जीरो के साथ आ जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने अभी समझा। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। अब इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो जुड़ जाता है ना, तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, यानी कि 1 एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है। तो इसलिए इसी तरह सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। कैसे? क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि एक होल नंबर है बट एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। अब तीसरा टॉपिक आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? all negative number and all positive number along with zero are called integer। क्या मतलब? फिर से बोलें तो all negative number, all positive number and also with zero is integer। ठीक है, हिंदी में बोले तो सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर, और इन दोनों टाइप्स ऑफ नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर के साथ साथ जब जीरो आ जाता है तो वो इंटीजर बन जाता है। ठीक है, तो ये थी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर जब होल नंबर के साथ आ जाता है तो वो इंटीजर बन जाता है। ये तो दूसरी डेफिनेशन। अब तीसरी डेफिनेशन देखो, नेगेटिव नंबर प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर मिलकर के इंटीजर बनाते हैं। यानी कि सभी, अब मैं कह सकता हूं इस बेसिस पे कि सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी जाना कि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, और जीरो भी आता है। क्यों? नेचुरल नंबर और जीरो मिलकर क्या बनाते हैं? होल नंबर। यानी कि इंटीजर में होल नंबर भी आते हैं सभी, तो इसलिए सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं। अब ये भी हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। जी हाँ, कैसे? देखो, फॉर्मल डेफिनेशन क्या थी? नेगेटिव नंबर प्लस जीरो प्लस क्या, नेचुरल नंबर मिलकर के इंटीजर बनाते हैं, तो इसलिए सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर के लिए कुछ बोले एग्जांपल, तो जैसे कि हो गया आपका -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह भी एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि इंटीजर में सभी नेचुरल नंबर और सभी होल नंबर आते हैं, लेकिन इंटीजर ना तो होल नंबर में आता है ना नेचुरल नंबर में आता है। अब इंटीजर ना तो होल नंबर में आता है ना नेचुरल नंबर में आता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि सभी इंटीजर ना तो नेचुरल नंबर होते हैं ना तो होल नंबर होते हैं, बट सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर एक इंटीजर होते ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां q की वैल्यू जीरो ना हो उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अब उसके बाद अगर रेशनल नंबर बोले तो जैसे कि 1/2 4/8 16/7, ठीक है, और 4 ले तो 14/5 10/1, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक फॉर्म होता है
जिसकी मदद से हम किसी एक चीज के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे q की वैल्यू ना तो 0 हो ना ही 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। यानी डिनोमिनेटर में ना तो 0 हो ना तो 1 से ज्यादा हो तो ये हम उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है, 0 से ज्यादा डिनोमिनेटर में हो तभी वो रेशनल नंबर माना जाता है। अब फ्रैक्शन का एग्जांपल बोले तो 2 by 4, हाँ, 8 by 16, 7 by 14, 5 by 10, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आता है इरेशनल नंबर। रेशनल का उल्टा इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर वही p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, दूसरी डेफिनेशन यही कहती है कि सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो वो आपको यहां पता चलेगा। डेसिमल मतलब पता है ना, तो आप समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं उसके, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही बढ़िया, जैसे कि 1.2। अच्छा हाँ, रेशनल नंबर का तो एग्जांपल ही नहीं है ना, एग्जांपल के लिए बोले तो 1.24816714510 एंड सो ऑन, ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल बोले तो जैसे कि 1.2, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है किसी लिमिट पर जाके कोई चीज रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 पेस का डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम में कुछ। ठीक है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका 4.8 पे बार। अब 4.8 पे बार का मतलब 4.888 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जा रहा है। यानी कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब यही है कि वो नंबर जिसका पता ना हो कि वो कहां पे जाके रुक रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके साथ साथ उस डेसिमल एक्सप्रेशन में एक ही नंबर एक ही सीक्वेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी कह दिया। तो जब दोनों कंडीशन को जोड़ दिया तो नाम क्या बना पूरा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे हम रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको भी समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका 16.714510 एंड सो ऑन। कहां पे जाके रुक रहा है इसका कोई मतलब पता नहीं, तो इसलिए हमने इसको कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ एक ही नंबर एक ही सीक्वेंस में यहां रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसको हमने पूरा क्या कहा, इसको हमने पूरा नाम दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने रेशनल नंबर कह दिया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि डैश लगा, यानी कि इसका कोई पता नहीं कहां पे रुका, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे भी कोई पता नहीं, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक नंबर एक ही सीक्वेंस में बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए आपने क्या कह दिया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पूरा नाम क्या दिया, नॉन टर्मिनेटिंग साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये था इसका पूरा नाम। आप समझ में आया रेशनल नंबर क्या होता है, आप समझ में आया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक हैं, जैसे कि रेशनलाइजेशन हो गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हो गया, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन हो गया, रिप्रेजेंटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन p by q फॉर्म हो गया। तो ये सभी टॉपिक जो है, इन सभी टॉपिक में मैंने वीडियो बना के अपलोड भी कर दी यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, वीडियो देखो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। समझ में आ गया? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर टॉपिक सारे क्लियर हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए ये कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए।